भाजपा सरकार जो आई है एक झूठ की पार्टी। पहली बात, मोदी जी झूठे हैं। तो आप ये झूठ शब्द क्यों इसमें यूज कर रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके लिए? हर चीज का झूठ बोल रहे हैं वो। काम कुछ भी नहीं है, सड़क पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज पे है उनका काम, जमीन पे कोई चीज नहीं है। ये जोगी जी है ना, इनको तो मठ पर रहना चाहिए था। चले आए भोग विलास में, लखनऊ कुर्सी बैठ गए। किसी मठ पर मठाधीश रहते सबसे अच्छा रहता उनके लिए, क्योंकि मठाधीश रहते तो कम से कम ऊपर वाले से रास्ता जोड़ते हुए। चले आए जंजाल में आकर के, जंजाल में सबको फंसा दिए हैं प्रदेश को। अब्दुल जमाली जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया विकास के लिए, हम उनकी बात कर लेते हैं। एक काम नहीं किया, विधायक जी ने एक काम नहीं किया। जमाली साहब यहाँ बसपा विधायक है, एक काम अगर उनका एक काम हो तो बता दीजिए। तो इसी आजमगढ़ में एक प्रधान को गोली से मार दिया जाता है। इसी आजमगढ़ में और गुंडे जाके उनके घर कहते हैं कि जाओ लाश उठा लो। ये योगी सरकार है। अब तक सब लोग ठेकेदारी किए हैं, वसूली किए हैं, धनुगाही किए हैं और थाने की दलाली की है। इसके अलावा कुछ कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। इसीलिए मुबारकपुर की जनता इस बार माननीय रामदर्शन यादव जी के ही चुनाव में विजयी घोषित करेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं बदलेगा भारत। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जिस तरीके से दिन प्रतिदिन करीब आता जा रहा है, आवाम से लेकर के चारों तरफ सबकी जुबान पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आम जनता से हम बातचीत करेंगे और उनकी पसंद और नापसंद जानेंगे। आपको बता दें कि मुबारकपुर अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शहर है जो रेशमी साड़ियों और बनारसी साड़ियों के लिए काफी विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम लोगों से मुबारकपुर की खासियत भी जानेंगे और यूपी चुनाव की क्या है, इन लोग की पसंद, उसको भी लेकर के हम आगे इन लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा मेरा नाम है। मुबारकपुर में हम मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मुबारकपुर की क्या खासियत है वो बताइए। देखिए, ये आजमगढ़ जनपद की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका है और यहाँ पर रेशमी साड़ियाँ सिल्क की तैयार होती हैं, जो कि विश्व के स्तर पर ये मुबारकपुर की पहचान है। और यहाँ की आवाम और यहाँ की जनता जो यहाँ के ब्रांड हैं वो बनारस के नाम से ब्रांड है और वो नाम बनारस की दी जाती हैं, जबकि उनको नाम मुबारकपुर से देना चाहिए। तो इसके लिए पूर्व की सरकारें हुई हो, चाहे वर्तमान की सरकारें हुई, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं कि उनको मुबारकपुर का नाम जो है सिल्क साड़ियों को दिया जाए। तो इसके लिए मुबारकपुर का जो है बहुत बड़ा तबका जो है बुनकर, जो कि साड़ियों के व्यापार से जो है उनकी जीविकाएं 80% जो है सभी लोग, मैं समझता हूँ कि कमोबेश सभी वर्गों के लोग की जीविकाएं जो है इस सिल्क साड़ी के जो उद्योग से शुरू होता है और कुटीर उद्योग के तौर पर यहाँ साड़ियाँ तैयार की जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि मुबारकपुर की खासियत है सिल्क की साड़ियों से, बनारसी साड़ियों से, रेशमी साड़ियों से। लेकिन अब बात करते हैं 2022 की चुनाव को लेकर के। क्या बताओगे आप, जिस तरीके से भाजपा सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं, तो इन 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या कार्य किया, क्या विकास किया? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कमियों को दूर करना और व्यवस्थाओं जो है बदलने में हर चीज को टाइम लगती है, लेकिन 5 साल में जमीनी स्तर को अगर कहीं किसी जगह कमियां हैं तो कहीं जगह जो है सरकार ने अच्छे काम किए हैं, जिसको सबसे बड़ी सुविधा जो है एक सरकार ने इसने ये दिया कि हर इंसान अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के प्रशासनिक स्तर को अपनी जाके बात कह लेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अखिलेश यादव जी ने अच्छा काम किए। आपका मानना क्या अखिलेश यादव जी ने अच्छा? उनके व्यक्तित्व को मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा। जिसने आपने पार्टी की बेसिसों पर बात आपने कहा, तब मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की पक्षधर की बात। आपकी पसंद कौन सी पार्टी है वैसे, आप बताइए। सभी आप हमारे दोनों पसंद है, अखिलेश यादव जी भी है, योगी जी भी है। पसंद तो एक ही होती है ना। देखिए, ये योगी जी अपने व्यक्तित्वों के, सिद्धांतों के दृष्टि पर देखा जाए और सब व्यवस्थाओं को देखा जाए तो कहीं योगी जी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन योगी जी की बात करें, अभी उन्होंने कल ही के बयान में कहा कि 4 साल से कोई भी गुंडागर्दी या कुछ भी दंगे फसाद नहीं हुए। क्या बताओगे आप अभी इस तरीके से? मैडम, ऐसा है कि जमीनी स्तर
पर कि कोई भी सरकार आए, क्या इससे पहले दंगा नहीं हुए, क्या इससे पहले भगदड़ नहीं हुए, लेकिन क्या योगी इससे पहले जी महंगाई नहीं थी? योगी जी तो जिस ये तरीके किसी से बोल सरकार पर जो नकेल कसने का काम है, अगर और लोगों की अपेक्षा देखा जाए तो बाबा जी का गुडविल रहा है कुछ मामलों में। आप बाबा जी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? बाबा की मैं इसलिए तारीफ, मैं किसी की तारीफ की बात नहीं, जो वास्तविकता है जमीनी हकीकत पर वो देखा। इससे पहले बहुत विवाद, वो तो किसी एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वो एक व्यवस्था है, वो तो सिस्टम है, ऐसा नहीं है। योगी जी ने अपना कुछ व्यवस्थाओं को सुचार दिया है, जिसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको आगे भी प्रशस्त है, वो अपनी आगे को योजनाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी दोबारा बन जाएगी सरकार? दोबारा क्या लगता है आपको दोबारा बनेगी वो सरकार? देखिए वो तो ये तो जनता की बात है, जनता किस पर करवट बदलेगी। ये सिर्फ मुबारकपुर विधानसभा से जनता नहीं बनेगी। यहाँ के अगर मुबारकपुर की बात अगर कर दी तो व्यक्तित्व के तौर पर यहाँ के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ठीक है, लेकिन अब आप यही की विधानसभाओं से मत जाइए, आप और भी विधानसभाओं को देखिए। परिवर्तन हो के रहेगा, कोई कुछ भी कह ले, आवाम ऊब चुकी है इस सरकार से। परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है, चूंकि इस सरकार में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है और हमारा 22 में जो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने जितना काम किया है, इतिहास गवाह है कि अब तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं गया है और नहीं आएगा। और फिर दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और मुबारकपुर की सीट भी इस बार अखिलेश यादव जी ही चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से तय। चूंकि यहाँ के जो विधायक रहे हैं 10 साल, जमाली साहब बढ़िया आदमी है, उद्योगपति हैं, लेकिन जनता के बीच। विधायक जी की बात आपने करी तो गुड्डू जमाली जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया विकास के लिए, हम उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, एक काम नहीं किया विधायक जी ने, एक काम नहीं किया। जमाली साहब यहाँ बसपा विधायक है, एक काम अगर उनका एक काम हो तो बता दीजिए। 12 में यहाँ से प्रत्याशी हारे हैं, हारने के बावजूद यहाँ पे बुनकर आप महोदय बता रहे थे कि यहाँ रेशमी नगरी है, बुनकर बिल्कुल हमारे पूर्वज और हम लोग खुद ही बुनाई करते हैं, रेशम की साड़ी तैयार करते हैं। इसी को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने जब डिम्पल भाभी का यहाँ कार्यक्रम लगा था तो उन्होंने मुबारकपुर के लोगों एक प्रतिमंडल गया, उनको ज्ञापन दिया कि ये बुनकर क्षेत्र है, यहाँ आप कुछ कर दीजिए बुनकरों के लिए। तो विशेष रूप से बुनकरों के लिए यहाँ बुनकर विपणन केंद्र बनवाया था। सरकार हम लोग की भले ही चली गई है, लेकिन सरकार रहते हुए बुनकर विपणन केंद्र बना, रोडवेज आपका बना, उसके बाद चीनी मिल तो ऐतिहासिक चीनी मिल है, जानती हैं। ये 3 चीजें बनी, चीनी मिल तो चल रही है लेकिन किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। आप दावे से कह रहे हैं सरकार सपा की अखिलेश 100% बनना है, कोई विकल्प नहीं है। सरकार समाजवादी की आएगी, बुनकरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश भी आ चुका है, उनका इंटरव्यू भी हुआ था अभी, तो उन्होंने कहा था इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, सपा सरकार बनना तय है। अभी अगर हम महंगाई को लेकर बात करें, जिस तरीके से अपना पेट्रोल है, डीजल है, ये आसमान छूता जा रहा है और इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम जनता पर। आम जनता का रहना इतना मुश्किल हो रहा है कि उनकी रोजी रोटी भी अपनी तरीके से खाना और रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या बताओगे महंगाई को लेकर के? महंगाई तो अपनी चरम सीमा पे है। तेल 200 से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, सब्जियों का रेट बढ़ गया, फल फ्रूट महंगा, ये जितना भी है। सेब को देख लीजिए, सेब जो है पहले किसान से डायरेक्ट व्यापारी खरीदते थे, अब अडानी है, रिलायंस है, इसको बेच रहे हैं। इससे महंगाई वो खरीद रहे हैं 40 रुपया किलो और अपने स्टोर में रख के 80 रुपया मार्केट में बेचवा रहे हैं, थोक मंडियों में। इसका कितना असर आप लोगों पर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर है इसका असर मध्य वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, इनके ऊपर पूरा असर है। 100 रुपए की कमाई है, 200 खर्चा, कर्जे में डूब रहा है, आत्महत्या करेगा, कैसे ये सरकार आएगी? महंगाई जिस तरीके से महंगाई है, क्या बदलाव चाहता होगा? हर कोई चाहता है बदलाव, बिल्कुल चाहिए, और बदलाव हो ही कर रहेगा, और जो भी बदलाव करेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ पे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखिए मुबारकपुर में रामदर्शन जी पहले समाजवादी और बसपा की सरकार में यहाँ से विधायक चुने गए थे मात्र 18 महीने के लिए, और 18 महीने में उन्होंने आपका ये सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिया, लड़कों को खेलने के लिए स्पोर्टिंग का ग्राउंड दे दिए, बंद यही चंदो मैनेजर जो करैली हैं यहाँ के
मतलब पूर्व में विधायक थे और मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्होंने चीनी मिल बंद करवाया, लोकल हो के चीनी मिल को चालू नहीं करवा पाए। और सपा गवर्नमेंट में जब रामदर्शन जी की वापसी हुई तो उन्होंने ही माननीय नेताजी मुलायम सिंह से कह के चीनी मिल को चालू करवाया। 132 केवी का सब स्टेशन के लिए उसे भी बलराम यादव अपने यहाँ उठा के लेके जा रहे थे, उसको भी मतलब उन्होंने माननीय नेताजी के, क्योंकि रामदर्शन जी यहाँ के चहेते नेता हैं और जुझारू नेता हैं, उसको भी माननीय नेताजी से पैरवी करके उसको चालू करवाया। बाकी यहाँ पे चाहे बसपा हो, चाहे ये अखिलेश यहाँ के हों, चाहे सालम गुड्डू जमाली साहब, काम कोई किसी का नहीं करवाए हैं। सरकार में ही जो भी काम हुआ है रामदर्शन यादव जी के थ्रू सपा ही सरकार में हुआ है। अब तक सब लोग ठेकेदारी किए हैं, वसूली किए हैं, धनुगाही किए हैं और थाने की दलाली किए हैं। इसके अलावा कुछ कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। इसीलिए मुबारकपुर की जनता इस बार माननीय रामदर्शन यादव जी के ही चुनाव में विजयी घोषित करेगी और उनको विधायक बना के कैबिनेट मंत्री भी बनाएगी, सरकार किसी की भी हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों की पसंद कौन सी सरकार है। अब हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनकी पसंद क्या है। जिस तरीके से यूपी विधानसभा 2022 का चुनाव आगे आता जा रहा है, सियासी राजनीतिक पार्टियां गरमाते हुए नजर आ रही है, अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रही है। क्या बताओगे आप चुनाव को लेकर के? मैं लालचंद यादव बाबू जी, विधानसभा मुबारकपुर 1946, मैं वहाँ प्रभारी हूँ। मैं इसके पहले भी प्रभारी समाजवादी पार्टी में था, आज भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ही प्रभारी हूँ। हमारा निशान चाबी है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में अपने मिशन में लगी हुई है। हमारी पार्टी के बिना कोई सरकार भी नहीं बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं। अगर कोई भी सरकार बनेगी, हमारी भागीदारी उसमें जरूर रहेगी। क्या लगता है आपको, सपा सरकार बेहतर है कि भाजपा सरकार? अगर दोनों पार्टियों की बात सरकार, मैं बताऊं, मैं किसी सरकार को नहीं कहूँगा। आज की वर्तमान जो परिस्थितियां मैं बता रहा हूँ, इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन काम तो अगर सही माने में पूछेंगे इस जिले में तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया है, सपा की सरकार ने किया है। क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ। आज मैं परम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ हूँ और उनकी कार्यकाल में मैं इस विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ। भाजपा सरकार जो आई है ये झूठ की पार्टी। पहली बात, मोदी जी झूठे हैं। तो आप ये झूठ शब्द क्यों इसमें यूज कर रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके लिए? हर चीज का झूठ बोल रहे हैं। वो काम कुछ भी नहीं है, सड़क पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज पर है उनका काम, जमीन पर कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के हैं, बताइए जो सरकार अपनी मांग को नहीं रख सकता है, अपनी मांग सड़क पर जा करके आम जन की अपील नहीं कर सकता, वो सरकार अंग्रेजों के जैसी, अंग्रेज थे से, लेकिन आज की सरकार वो अंग्रेजों से बदतर है। हम उस सरकार को नहीं चाहते हैं सरकार रहे। क्या नाम है आपका? बालचंद चौहान। क्या बताओगे आप, अभी यूपी चुनाव करीब आता जा रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? एकदम सरकार जो है, चाबी जो है हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी श्री शिवपाल जी के पास है और वो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकल चुके हैं और पूरे प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे हम कि वो लखीमपुर कांड में, लखीमपुर खीरी का जो केस हुआ, जो कांड हो, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? अजय मिश्रा जो मुलजिम का बाप, जो कत्ल की, जो गाड़ी से कुचला हुआ है, उसका बाप जब वहाँ पर राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय मिलने का सवाल नहीं है। लेकिन उनको गिरफ्तार तो किया गया था। गिरफ्तार नाटक किया गया है, केवल जांच हो रही है। वहाँ पर जब जो लोग पहुँच रहे हैं तो उनके मामा आ जा रहे हैं, साला आ जा रहे हैं। जब गोपनीय जांच हो रही है तो उनसे न पूछना चाहिए। जब हम मुलजिम लगे हैं एकदम पक्ष, बीजेपी सरकार पक्ष ले रही है। यही काम अगर कोई आम जनता का करता है तो शायद उसके लिए कुछ वो लोग करते हैं। अब तक ठोका गए होते हो। ये जोगी जी है ना, इनको तो मठ पर रहना चाहिए था। चले आए भोग विलास में, लखनऊ कुर्सी बैठ गए। किसी मठ पर मठाधीश रहते सबसे अच्छा रहता उनके लिए, क्योंकि मठाधीश रहते तो कम से कम ऊपर वाले से आस्था जोड़ते हुए। चले आए जंजाल में, आकर के जंजाल में सबको फंसा दिए हैं प्रदेश को। इसलिए न्याय की कोई नहीं, सरकार बदलना है। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद अंसारी। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिला महामंत्री हूँ और जहानागंज ब्लॉक का प्रभारी भी हूँ।
मुबारकपुर के विकास में जो भी कार्य यहाँ पर किए गए विधायक जी के द्वारा, उसको लेकर के क्या बताओगे? यहाँ पे जो भी विकास हुआ है। मुबारकपुर के अंदर कोई विकास हमने तो नहीं देखा जमाली का। जमाली साहब का कोई विकास नहीं हुआ। अगर कोई है तो कोई बता दे। मुबारकपुर नगर पालिका के अंदर कोई बता दे। वो 10 साल से विधायक हैं, 10 साल से विधायक हैं। 20 करोड़ रुपया उनकी निधि हुई होगी, कोई कार्य हो तो बता दीजिए। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप बताइए कुछ, अगर आप लोग को क्या लगता है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है। विधानसभा में मैडम उन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है। हाँ, पूरे विधानसभा में वो कहीं कराए हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुबारकपुर के अंदर तो नहीं हुआ है। अगर कोई हुआ है तो बताए भाई, कोई कार्य अच्छा कि हम भी जान जाएं कि कोई काम हुआ है। जिस तरीके से हर आए दिन कुछ न कुछ कांड, कुछ न कुछ होता रहता है, इससे सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारे पास, हमारे देश में ऐसी सरकार जरूर होनी चाहिए जो आम जनता के बारे में सोचे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, एक बार दिल्ली में जो कांड हुआ था, आपको याद होगा, पूरा देश हिल गया था, मिला था ना? तो उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? राहुल जी ने उनके परिवार को क्या बनाया? पायलट बना दिया उनके भाई को। किसी ने जाना? किसी ने जाना? तो हम लोग जो करते हैं, कांग्रेस जो करती है, ढिढोरा नहीं पीटती। मोदी जी ने एक बात कहा था ना कि ये मनरेगा को हम ढिढोरा पीटेंगे, क्या पीटेंगे? हुआ है सर? आज मनरेगा ने ही पूरे देश को संभाला है। संभाला है कि नहीं संभाला है? जननी योजना को ले लीजिए, पेयजल योजना को लीजिए। एक इतनी बड़ी योजना कांग्रेस ने दिया जो ITI आप लगा के किसी भी अधिकारी से मांग सकते हैं, ये भी तो कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस का 70 साल का विकास आज ये लुटा रहे हैं। उससे पूछिए जो घर बनाता है मैडम, उसको दर्द होता है, किस तरह से वो बुनियाद डालता है। ये तो आए हैं झोला उठा के चल देंगे, इन्होंने पहले ही कहा था। और इंदिरा जी ने कहा था कि हमारे एक एक पतन का एक एक कतरा खून मेरे देश के काम आ जाए। अभी प्रियंका गांधी हाल ही में लखीमपुर खीरी का जो केस आया था, वो गई, उनके वो तो साथ हर जगह जाते पुलिस प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की गई। हुई, वो भी वो जो इशारे पे हुई, हाँ। मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुई, उनके प्रशासन के इशारे पे, उनके प्रशासन के लोगों ने किया। बताइए, इतनी बड़ी लीडर के साथ इतनी बदसलूकी बताइए जब होती है तो हम लोगों के साथ क्या होगा, या आम जनता के साथ क्या होगा? इसका तो कुछ होना नहीं चाहिए। और आज मैं बता दूं, ये NRC को लेकर के कोई नहीं आया, लेकिन प्रियंका जी अपनी जान पे खेल करके यहीं बिलरियागंज में आई थी। इसी मुबारक प्रियंका गांधी के वहाँ के जाने को लेकर के फिर से ये लोग सियासी मुद्दा खड़ा कर दिए, ये तो इनका तो क्योंकि नाटक है एक मैडम। वीडियो वायरल हो रहा था, राजस्थान में एक दलित युवक को मार मार के पीट दिया गया। तो भाजपा से कई सरकार बोल रहे थे कि लखीमपुर खीरी में तो चले गए, लेकिन क्या राजस्थान में उनको दलित परिवार से नहीं मिलना चाहिए? क्या बोलोगे इस मैं पे? कह रहा हूँ, इसी आजमगढ़ में एक प्रधान को गोली से मार दिया जाता है, इसी आजमगढ़ में, और गुंडे जाके उनके घर कहते हैं कि जाओ लाश उठा लो। ये योगी सरकार है। वहाँ तो एक कांड हुए, यहाँ तो हजारों कांड हुए उत्तर प्रदेश में। आप एक कांड से तुलना कर रही हो? ये तो मीडिया के लोग, उनके लोग जो कुछ है, अडानी अंबानी वाले, वो उनकी वो कर रहे हैं। और ये सरकार, भाजपा सरकार, न जनता की है, न हिंदू की है, न मुसलमान की है, केवल अपनी जेब की है मैडम। 92 करोड़ लमसम धाक ये है, मोबाइल चलाते हैं लोग, और हर महीने 80 रुपया लूटा जा रहा है। कांग्रेस में था ये, 3 महीने तक अगर आप नहीं कराओगे तो आपका मोबाइल बंद नहीं होता था, लेकिन आज ये 80 रुपये के नाम पे ये पूरा कितनी रुपया लूट रहे हैं ये लोग। 65 रुपये में तेल था तो यही स्मृति ईरानी और तमाम इनके लीडर रोड पे घूमते थे। आज कितने में बिक रहा है? इनके कहाँ गए इनके नेता लोग, बताइए? जब महंगाई किसी सदी में बढ़ी थी तो राजनाथ जी सड़क पे धरना प्रदर्शन करने लगे। अब कहाँ गए? अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ गए भाई लोग? हैं कहीं दिखते हैं वो लोग? 375 रुपये का, 400 रुपये का हम लोग खरीदते थे ये जो है कि गैस, आज 1000 रुपये खरीदती है जनता। सारी जनता खुश है, सारी जनता खुश है। क्यों? कि एक शब्द नहीं कोई बोलता है। कोई बोलता हो तो बता दे। ये कह रहे हैं जनता खुश है, क्या बताओगे आप? ऐसा है कि जो सब्सिडी वाला जो मामला था ये गैस सिलेंडर का, पहले 400 कुछ रुपये, 42 रुपया कुछ था। उसके बाद सब्सिडी के नाम पर मतलब कि इतना महंगा कर दिए वो कि मतलब कि 980 रुपये में हो गया है इस समय। बताइए, सब्सिडी के नाम पर। और अगर जनता के सामने ये कहते कि हम सब्सिडी मतलब कि ये ढंग से करेंगे, ये ढंग से करेंगे, बढ़ाएंगे, तो पता नहीं लगा जनता को। बताइए, ये सब करें कि क्या हो रहा है? अन्याय हो रही है सरकार अगले अभी हमारा बस एक ही सवाल है आप सभी लोगों से कि हाँ सुनाइए, कि जो मतलब कि आड़ में मतलब कि खड़ा करके दीवार खड़ा करके किसी को तीर मार दिया जाए तो अच्छी काम नहीं है। अगर गैस सिलेंडर एक बार मतलब जनता कह करके बढ़ाए होते कि हम 900 करेंगे तो जनता मान लेती उसको, और सब्सिडी के नाम पर आड़े आड़े बढ़ाते गए
₹980 में इसमें हो गया। आप बताइए कहाँ से सिलेंडर लेंगे लोग, कहाँ से पकाए खाए? जीना मुश्किल हो रहा है। और क्या जीना मुश्किल है कि अभी हम यही जानना चाह रहे हैं कि यूपी चुनाव 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या पसंद है आपकी, कौन सी सरकार आएगी, क्या लगता है आप लोगों को? अखिलेश जब इसी तरह से देखिए मैडम, अखिलेश सरकार आएगी, चूंकि 2012 में जितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है, अब तक कहीं काम दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का या फिर बसपा का। बसपा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से विधायक जी यही है, आप देख रहे हैं विधायक जी का एक काम नहीं यहाँ पे हुआ, एक काम नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुबारकपुर में लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, आपने सबकी जुबानी सुनी। अभी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके सर पर ताज सजेगा, अभी ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जनता क्या चाहती है वो भी अपनी जुबानी बता सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन राहुल के साथ बदलेगा भारत, आजमगढ़।